आज़म है जिसकी रहबरी में एक कौम सुबह ज़हूर की मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही है, जो आंधियों के जोर को खत्म करती हुई, तूफान की सरकशी को पांव से रौंदती हुई, तागूती दहशत गर्दों के मुंह पर तमाचे मारती हुई, सिवाय जाते जुल जलाल के किसी और से खौफ न खाती हुई, विलायत की लामुतनाही कुव्वत के साथ बलाओं के सीनों को तोड़ती हुई, सब्र और सिबात कदमी के साथ राबितों की तफसीर का ऐलान करती हुई आगे बढ़ रही है। कल आने वाले कल की सुबह जब तुलू होगी, एक खुर्शीद हिदायत की ठंडी किरणें फूट कर अपनी राह गुजार के इस्तकबाल के लिए आका के हुक्म की मुंतजिर होंगी। हम उस कौम के अफराद हैं। हमारे आका हुज्जत इब्नुल हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने हमारे समाज की दस्तूरबंदी के लिए एक दुआ की तालीम की है, जिसमें उमराओं को बेसहारा अफराद से शफकत और गुरबा को कनात की तलकीन की है। इसी बुनियाद पर इस फिल्म की तख्लीक हुई, जिसे हम आपकी खिदमत में पेश करने का शरफ हासिल कर रहे हैं। अशहदु अल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह। जमात का वक्त हो रहा है, जमात छूट जाएगी। हाँ बिल्कुल, चलिए चलते हैं। सलाम अलैकुम कलीम भाई। वालेकुम सलाम। कलीम भाई या अला खैरिल अमाल। बस चलिए आप लोग, बस मैं पहुंचता हूँ। तशरीफ लाइए। करीम भाई पार्सल रेडी। करीम भाई पार्सल। क्या बात है कलीम भाई, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। कोई खास बात नहीं है, बस चौधरी साहब से कुछ कर्ज ले रखा है, दिन रात उसी के बारे में सोचा करता हूँ। फिक्र ना करें, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बस अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, कोई ना कोई इंशाल्लाह रास्ता ज़रूर निकलेगा इंशाल्लाह। चलो अस्सलाम वालेकुम। चलो अच्छा हुआ कि नमाज जमात मिल गई। बहरहाल नमाज जमात के बहुत से फ़वाइद हुआ करते हैं, बेशक सही कहा। और इसमें हमने अल्लाह से दुआएं भी मांग ली हैं कि अस्पताल बन जाए और लोगों का फ़ायदा भी हो जाए। और ये हमारे शिया भाइयों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि जिससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? आज फिर जमात छूट गई। अल्लाह आपको मुवफ़्फ़क़ करे। क्या खूब इमाम असर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, अव्वल वक्त नमाज पढ़ने से शैतान अपनी नाक ज़मीन पे रगड़ देता है। अच्छा कलीम भाई, खुदा हाफिज़। बोल, चौधरी साहब के खिलाफ बोलेगा? हाँ? बोल, गवाही देगा? नहीं बोल, अब माफी मांग, माफी। वो तो हो गई, तो गलती तो हो गई, माफ़ कर दी, हुजूर माफ़ कर दिया, गलती हो गई बहुत, आइंदा से नहीं होगी ऐसी कोई गलती। चल। आदाब अर्ज़ है हुजूर। हुजूर ये आपके लिए एक नजराना लेके आए छोटा। ठीक है, जा सकते हैं। हुजूर अगर गांव वाले इस साल कुछ कम दाम में अनाज दे दे तो नजराने में और मुनाफे में दोनों में इजाफा हो जाएगा। ये काम भी हो जाएगा। हुजूर क्या गांव वाले मान जाएंगे? हाँ, मेरा मतलब यार मानेंगे कैसे नहीं। गांव में ऐसा कौन है जो चौधरी साहब की बात से इनकार करे। चौधरी साहब अगर दिन को रात कह दें तो गांव वाले सोने चले जाए। हुजूर तो मैं जानता ही हूँ, खानदानी लोग हैं ना। अच्छा हुजूर मैं चलता हूँ। चौधरी साहब की उम्र दराज हो। क्यों बेखबरी, जब देखो कटी पतंग की तरह चला आता है। कभी कोई अच्छी खबर लाएगा?
इसीलिए तो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ हुजूर। आपके फायदे की खबर लाया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। सरकार ने हमारे गांव में पेट्रोल पंप खोलने की इजाजत दे दी है। सच कह रहा है तू? हुजूर किसी की मजाल है जो चौधरी खलीकुज़्ज़मान के सामने गलत बयानी से काम ले। और पेट्रोल पंप के फवाइद से तो आप बखूबी वाकिफ हैं। यूँ समझ लीजिए हवेली में सोने की बारिश होगी, सोने की। लेकिन क्या? लेकिन ये कि शरायत जो है, सरकार ने जो शरायत रखे हैं उसमें एक शर्त ये है कि पेट्रोल पंप के लिए ज़मीन हाईवे से मिली होना चाहिए। और जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी तो कोई भी ज़मीन हाईवे से मिली हुई नहीं है। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? चौधरी जिस जमीन पर अपने कदम रख देता है जमीन चौधरी की हो जाती है। शायद इसलिए लोग मुझे चौधरी खालिकुज़्ज़मान नहीं, चौधरी खलीदुज़्ज़मा कहते हैं। बस तुम इतना पता करो कि कौन से जमीन पर पेट्रोल पंप की अलॉटमेंट सबसे आसानी से हो जाएगी। अरे हुजूर वो भी पता कर लिया है। जो चौराहे पे कल्लू हलवाई की जमीन है ना, पेट्रोल पंप के लिए सबसे बेहतरीन है। चौधरी साहब ने बुलाया तुमको। लेकिन दुकान छोड़ के नहीं आ सकता ना। मुझे क्या मालूम, चौधरी साहब ने एक बार बोल दिया तो उनका हुक्म मानने का। तो दुकान किसके ऊपर छोड़ के आऊंगा? मेरे को नहीं मालूम। चौधरी साहब ने बुलाया तो सुनने का। चौधरी साहब की ज्यादा चलती है, तेरी दुकान की औकात नहीं जितनी चौधरी साहब की औकात है। तो दुकान कहाँ पर झोंक दूं अपनी? मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं आया तो तू सोच लेना तेरे बारे में तेरा क्या हाल होगा। और दुकान अपनी फेंक दूं, क्या कर दूं? मुझे नहीं मालूम। अब अगर आएगा तो तेरे अच्छे के लिए, नहीं आएगा तो तू अच्छी तरह जानता है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे जमीन पर कहाँ बैठ रहे हो कल्लू? यहाँ बैठो, कुर्सी पर हमारे पास। मगर चौधरी साहब। अगर मगर क्या कर रहे हो? यहाँ बैठो। मुझ गरीब को कैसे याद किया चौधरी साहब? कल्लू, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जो रकम तुमने हमसे कर्ज पे ली थी हम उसे माफ कर देते हैं। जी हाँ, अब तुम्हें वो रुपए लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, चौक के पास तुम्हारी जो जमीन है वो भी हम खरीदना चाहते हैं। उसके हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। मगर चौधरी साहब। अगर मगर करने की कोई जरूरत नहीं है, समझाए देता हूं। ज्यादा 3-5 की तो मार भी खाओगे और जमीन से भी हाथ धो बैठोगे। तुम तो जानते हो कल्लू, हम घर के घर फूंक देते हैं और तुम्हारी कहीं सुनवाई भी नहीं होगी। चौधरी साहब, कतई कलाम के लिए माफी चाहता हूं, मगर मेरी वो जमीन तकरीबन 3 लाख रुपए की है और बज़मी भैया मुझे 1 लाख रुपए उसके दे भी चुके हैं। और तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उस जमीन के तुम्हें 3 लाख रुपए दे दूं? बिल्कुल नहीं हुजूर, आप उसके मुझे 10 लाख रुपए भी देंगे तब भी मैं आपको नहीं बेचूंगा। बज़मी भैया के मेरे ऊपर बहुत एहसानात हैं। आज मेरा बच्चा उन्हीं की बदौलत तो सेहतियाब हो गया है। आप मुझे माफ कीजिए, आपसे ये सौदा नहीं हो पाएगा। तेरी ये मजाल। तेरी इतनी जुर्रत, चौधरी साहब से जबान लड़ाता है। नामाकुल, उनके सामने गुस्ताखी करता है। छोटा सा तिनका तूफान से टकराने चला। अपनी औकात भूल गया। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। सिखाना ही पड़ेगा। अरे 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 रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? छोड़ दो कलीम को, मार डालो। ये क्या इसे ले जाइए डॉक्टर साहब, इसकी बराबर से मरहम पट्टी कर दीजिएगा और इसे बता दीजिएगा कि चौधरी साहब का एहतराम कैसा किया जाता है। चौधरी साहब ये सब क्या हो रहा है? जाइए और इसे अच्छी तरह समझा दीजिए कि हम क्या चाहते हैं। मगर चौधरी साहब, फिक्र करने की बात नहीं है कल्लू, जख्म गहरा नहीं है। मैं दवाई दे देता हूं, 1-2 दिन में सूजन भी उतर जाएगी और दर्द भी ज़्यादा रहेगा। हाँ,
लेकिन ये बात तो सही है